कल रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस। तो आज का मार्केट यही उठा है, बाकी का मार्केट कल करते हैं। ठीक है बेटा, प्रिज्म को आगे कल कंटिन्यू करते हैं। ठीक है बेटा, ओके बाय। ये लिखा। हेलो बेटा, आवाज़ आ रहा है सबको? यस सर। अच्छा देखो, अपना लास्ट टॉपिक क्या था, अपन डिस्कस कर रहे थे ना, मैं वापस से रिपीट करूं। डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल क्या होता है? ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें पीओएस और सीओएस दोनों एक साथ एब्सेंट हो, उसको आप क्या बोलते हो? डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। और डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल आपका क्या होता है? कायरल होता है एंड ऑप्टिकल एक्टिव होता है। तो अगर अपने को कोई कंपाउंड चेक करना है कि वो वाला कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा, तो हम क्या करेंगे? उसके अंदर पीओएस देखेंगे एंड सीओएस देखेंगे। अगर पीओएस एंड सीओएस दोनों एक साथ एब्सेंट होगा तो वो वाला मॉलिक्यूल आपका क्या होगा? ऑप्टिकल एक्टिव होगा। ठीक है, अगर दोनों में से कोई भी एक प्रेजेंट है या दोनों प्रेजेंट है तो वो वाला आपका क्या होगा यार? ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। तो उसमें से हमने प्लेन ऑफ सिमेट्री देख लिया था। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है? ऐसा कोई भी इमेजिनरी प्लेन विच इज प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल along which if the molecule divided into equal half, then those equal half are mirror images of each other, then plane is known as POS. तो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है? मॉलिक्यूल के अंदर ऐसा कोई भी काल्पनिक तल होना चाहिए जिसके सापेक्ष उस अणु या यौगिक को दो समान भागों में विभाजित करो, और दोनों समान भाग एक दूसरे का क्या होना चाहिए? दर्पण प्रतिबिंब होना चाहिए। ये आपने पढ़ा लास्ट क्लास में। उसके बाद दूसरा क्या था? सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक है, देखो सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है बेटा? सेंटर ऑफ सिमेट्री सीओएस, समिति का केंद्र। सीओएस क्या होता है बेटा? एक बार सुनो। मॉलिक्यूल या कंपाउंड के सेंटर में कोई एक ऐसा पॉइंट एट इक्वल डिस्टेंस इन अपोजिट डायरेक्शन आइडेंटिकल ग्रुप मस्ट बी प्रेजेंट। ठीक है, कोई भी आपका अणु या यौगिक है, उसके केंद्र में एक ऐसा बिंदु होना चाहिए जिससे विपरीत दिशा में समान दूरी पर समान परमाणु या समूह उपस्थित होना चाहिए। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन लिखना था ना, कल नहीं लिखा ना? तो लिखो, तो इसका डेफिनेशन लिखो। ए पॉइंट present at the center of molecule, a point present at the center of molecule from which equal distance in opposite direction identical group must be present। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले लिखना। अणु या यौगिक के केंद्र में, अणु या यौगिक के केंद्र में उपस्थित ऐसा बिंदु, अणु या यौगिक के केंद्र में उपस्थित ऐसा बिंदु जिससे विपरीत दिशा में समान दूरी पर समान परमाणु या समूह उपस्थित होना चाहिए। ठीक है, अब चेक करो। देखो, मान लो मैं आपको एग्जांपल के लिए ऐसा लिख रहा हूं यार, मान लो ये है, और देखो इस वाले फेस को मैं क्या कर रहा हूं? डार्क कर रहा हूं। इसका मीनिंग समझ में आ रहा है ना, जिसको डार्क कर रहा हूं? इसको डार्क कर रहा हूं ना, इसका मतलब क्या है? अगर मान लो मैं यार ऐसा लिख के देता ना, देखो
अगर ऐसा लिख के देता ना, इसका मीनिंग तो क्या है, रिंग के चारों कार्बन एटम बोर्ड के प्लेन में है। अब ये वाला फेस को डार्क कर दिया, इस केस में तो रिंग ऐसे है, रिंग के चारों कार्बन एटम क्या है, बोर्ड के प्लेन में है, जैसे आपको दिख रहा है। लेकिन जो डार्क किया इसका मतलब क्या है, रिंग क्या परपेंडिकुलर टू बोर्ड प्लेन। अब यहां पर देखना, ये मिथाइल ऊपर है, ये वाला मिथाइल नीचे है। अब देखना इसके सेंटर में मान लो कोई एक ऐसा पॉइंट, अब मान लो इधर से इधर जा रहा हूं ना, इधर से इधर जा रहा हूं तो यहां पे क्या है, कार्बन आ रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। इधर से इधर जा रहा हूं तो ये कार्बन आ रहा है, ठीक है। इधर से इधर जा रहा हूं तो क्या आ रहा है, मिथाइल। इधर से इधर जा रहा हूं तो क्या है, H। मान लो ऐसे है, जहां पर कैप नहीं है ना उसको मान लेना आप मिथाइल, और ऐसे ऐसे मान लो। अब इसके सेंटर में मान लो ये एक ऐसा पॉइंट। अब देखना इधर से क्या है, ये कार्बन है अपोजिट में ये कार्बन, ये कार्बन है अपोजिट में ये कार्बन। अब देखना ऊपर आपका मिथाइल है, बीच में सेंटर से एक लाइन जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, मिथाइल को मिथाइल से कनेक्ट कर देगा। और ये वाला आपका क्या है, H, ऊपर H और नीचे H। समझ में रहे? तो COS क्या होगा, मॉलिक्यूल के सेंटर में एक ऐसा पॉइंट जहां से इक्वल डिस्टेंस इन अपोजिट डायरेक्शन क्या होना चाहिए, आइडेंटिकल ग्रुप होना चाहिए। अगर ऐसा है तो उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, COS। और एक चीज सुनो, कभी भी अगर ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम का रिंग होगा ना, कभी भी ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम का रिंग, जैसे 3 मेंबर रिंग हुआ, इसमें कभी COS नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस कार्बन के अपोजिट कोई कार्बन नहीं है। आ रही बात समझ में? तो एक चीज तो आपको क्या याद रखना है कि ऐसा कोई वलय जिसमें कार्बन परमाणु संख्या क्या किस में हो, विषम में हो। कार्बन परमाणु किस में हो, विषम संख्या में, तो उसके अंदर कभी भी COS होगा ही नहीं, आप चेक ही मत करना। दूसरा, ऐसा कोई समवायी, ऐसा सिस आइसोमर, सिस का मतलब क्या हो गया, समान परमाणु और समान समूह समान दिशा में, ठीक है। तो उसके अंदर भी क्या होगा, COS नहीं होगा, क्योंकि अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है, सिस में क्या होता है, समान एटम और समान ग्रुप क्या होता है, सेम डायरेक्शन में, तो उसके अंदर भी COS नहीं होगा। तो आपको दो चीज याद रख सकते हो, इसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो नीचे, अपनी लैंग्वेज में बोलूं, ये लिखोगे अपनी लैंग्वेज में ऐसे लिख लेना, विषम विषम कार्बन परमाणुओं की वलय, विषम कार्बन परमाणुओं की वलय तथा समपक्ष समावयी में, तथा समपक्ष समावयी में COS अनुपस्थित होता है। COS अनुपस्थित होता है, मतलब आपको वहां पर चेक ही नहीं करना, अपना टाइम ही खराब नहीं करना है। बात समझ में आया? अब देखना कल मेरे से कोई बोल रहा था यार कि जो आपका सर CH4 है ना, वो वाला बताना, CH4 के अंदर क्या होता है। तो एक वाला देखो, आपका जो CH4 है ना यार, ये है, यही है ना। अब ये देखो एक्चुअल स्ट्रक्चर तो इसका ऐसा, देखो दिखने में ऐसा लग रहा है 90 डिग्री 90 डिग्री, ऐसा नहीं है ना। और ये मान लो ये वाला आपका क्या है, कार्बन है, जहां से मैंने इसको पकड़ रखा है ब्लैक वाला, ये सारे मान लो आप सेम है, H H H। अब देखना HCH, ये वाला बॉन्ड एंगल कितना है, 109 डिग्री, sp3 होगा हाइब्रिडाइजेशन, ये वाला भी 109 डिग्री, ये वाला भी 109 डिग्री। अब पहले अपन को क्या देखेंगे यहाँ पर, प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। POS, POS क्या होता है, मॉलिक्यूल या कंपाउंड के अंदर ऐसा कोई काल्पनिक तल जिसके सापेक्ष उस अणु या यौगिक को दो समान भागों में विभाजित कर सके और दोनों समान भाग एक दूसरे का प्रतिबिंब होना चाहिए। अब देखना, अगर मान लो मैं इसको ऐसे काट दूं ना, इस H के सापेक्ष, आधा H इधर आधा H इधर, ये वाला प्लेन ऐसे कट कर दूं, तो दो इक्वल पार्ट हो जाएगा ऐसे, ठीक है। और दोनों एक दूसरे का क्या होगा, बोलो मिरर इमेज। आप ऐसे भी कट कर सकते हो, इस वाले H के रेस्पेक्ट में ऐसे, ये वाला प्लेन जहां पर ये दोनों H है, आप ऐसे भी कट कर सकते हो। तो यहां पे बताऊं तो आप ऐसे कट कर सकते हो, ऐसे कट कर सकते हो, ऐसे कट कर सकते हो, समझ में आ रहा है? अब
COS होगा या नहीं होगा? तो इसके सेंटर में एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए। अब देखना यार, इस H के अपोजिट में जो मैंने पकड़ रखा है, इस H के अपोजिट तो क्या होगा? ये वाला डायरेक्शन होगा नीचे। क्या यहाँ पे कोई H है? नहीं। अब ये वाला देखो, ये जो पकड़ रखा है येलो वाला, इसके अपोजिट में कोई H है इधर? नहीं है। इसके अपोजिट में, ब्लू के अपोजिट में कोई H है? व्हाइट के अपोजिट में कोई H है? नहीं। तो इसके अंदर क्या होगा? POS तो होगा लेकिन COS नहीं होगा। अब बात समझ में आया? ठीक है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है ना, जिसको क्या बोलते हो? चतुष्फली है। कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ बेटा, कोई दिक्कत है इसमें? बताओ। अब मैं एग्जांपल कराऊं POS COS के ऊपर। देखो एक बार आप देखो सामने, फिर बाद में लिखना। सबसे पहले मैं इधर लिख रहा हूं स्ट्रक्चर, संरचना। इस वाला, ये वाला कॉलम आप थोड़ा बड़ा बना लेना। उसके बाद लिखूंगा बेटा मैं यहां पर कायरल सेंटर, किरेल केंद्र। ठीक है, CC। उसके बाद ये तो आप छोटा छोटा बना सकते हो, इसमें तो आपने क्या करना है? टिक करना है और क्रॉस करना है। उसके बाद POS, प्लेन ऑफ सिमेट्री। उसके बाद COS, सेंटर ऑफ सिमेट्री। उसके बाद ऑप्टिकल एक्टिविटी, प्रकाशिक सक्रियता। ये तो आप छोटे छोटे बना लेना, सिंपल टिक और क्रॉस करना है। ठीक है। अब जैसे देखो, मान लो फर्स्ट स्ट्रक्चर लिख रहा हूं, इसके अंदर आप बताओ। मान लो ये स्ट्रक्चर है, तो सबसे पहले आपको इसके अंदर क्या बताना है? कायरल कार्बन एटम कितना होगा, है तो या नहीं है, ये बताना है। उसके बाद फिर आपको बताना है इसके अंदर POS, ऐसा कोई इमेजिनरी प्लेन है क्या जिससे इसको दो इक्वल पार्ट कर सकते हो? जैसे मान लो ये एग्जाम्पल है, तो फर्स्ट वाला देखना यार, यहां बताना आप मेरे को, क्या इसके अंदर कोई कायरल कार्बन एटम है? ये वाला कार्बन देखो एक बार सामने, फिर लिख लेना, मैं टाइम दूंगा लिखने के लिए। वैसे मैं नोट्स भी डाला हुआ है ग्रुप में। ठीक है, एक बार आप समझ लो। ये वाले कार्बन को चेक करो, रिंग के तीनों तीनों कार्बन एटम क्या है? sp3 है। दोनों Br वेज पे, वेज का मतलब दोनों दोनों Br आपकी तरफ ऐसे बाहर निकले हुए हैं। ठीक है। इस कार्बन पे एक H भी होगा। अगर Br वेज पे है तो वो वाला कहां होगा? डैश पर। अरे बात समझ में? तो देखो, क्या ये वाला कार्बन एटम कायरल होगा क्या? कैसे देखेंगे? रिंग में क्या करते हैं? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चल के देखते हैं। अगर दोनों साइड से डिफरेंट होता है तो क्या होगा? कायरल। अगर दोनों साइड से सेम होगा तो क्या होगा? अकायरल। अब देखो, अगर मान लो मैं इधर से चलूं, CH2 कार्बन पर Br C, इस वाले कार्बन पर ऊपर क्या लगा हुआ? यहां से स्टार्ट करते हैं, CH2 कार्बन पर Br C। अगर नीचे क्या लगा हुआ है, यहां से स्टार्ट करोगे, कार्बन पर Br CH2 C। तो दोनों साइड से डिफरेंट है या सेम है? डिफरेंट है ना। इधर से जाओगे CH2 कार्बन पर Br C, नीचे से जाओगे तो कार्बन पर Br CH2 C। तो अलग अलग, इसका मतलब ये वाला क्या होगा? कायरल। तो इसके अंदर कायरल सेंटर होगा, और कितना होगा बेटा? 2। ये बात समझ में आया? अब इधर देखो, इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? POS। देखो, दोनों Br ऐसे हैं, क्या इसको आप दो इक्वल पार्ट कर सकते हो? और दोनों दोनों इक्वल पार्ट एक दूसरे का मिरर इमेज होगा, ऐसे हो जाएगा ना यार? ये वाला POS हो जाएगा। ऐसे काट दो, POS होगा। अब COS चेक करोगे, 3 मेंबर रिंग है, 3 मेंबर रिंग में COS संभव ही नहीं है, तो क्या लिखूं? क्रॉस। और POS है, COS है, नहीं है, इसका मतलब क्या होगा? ऑप्टिकल इनएक्टिव। ऑप्टिकल एक्टिव तो क्या होता है? जब POS भी नहीं होना चाहिए, COS भी नहीं होना चाहिए। अगर POS और COS दोनों एक साथ एब्सेंट होगा, तब आपका क्या होगा? ऑप्टिकल एक्टिव होगा। और बात समझ में आ रहा है? चेक करना रहा है, कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा। ये वाला देखो, देखना यार, वेज को डैश करने से या डैश को वेज करने से कायरल सेंटर चेंज नहीं होता है। ये अगर ये भी कायरल कार्बन एटम है तो ये भी कायरल कार्बन एटम होगा। ठीक है।
अब इसके अंदर पीओएस होगा क्या? चेक करो, ये वाला Br बाहर है, वो वाला अंदर है। क्या इसको दो इक्वल पार्ट कर सकते हो और दोनों दोनों इक्वल पार्ट एक दूसरे का मिरर इमेज होगा? पीओएस होगा? नहीं। कायरल कार्बन एटम तो दो होगा, पीओएस नहीं है, सीओएस भी नहीं होगा, तो ये वाला कंपाउंड क्या होगा बेटा? ऑप्टिकल एक्टिव। समझ में आ रहा है ना? इसको देख के बताओ, इसके अंदर कितने कायरल कार्बन एटम है? दो। कौन कौन सा? जहां पे Br लगा हुआ है ये वाला कायरल होगा, बिल्कुल सही है बेटा। देखो इधर से जाओगे तो कार्बन पे Cl, कार्बन पे Br, C। इधर से जाओगे तो कार्बन पे Br, कार्बन पे Cl, C, दोनों साइड से अलग है। लेकिन यहां पर देखना, अगर इस वाले को चेक करना है तो इधर से जाऊंगा तो कार्बन पे Br, कार्बन पे Br, C। ऐसे जाऊंगा तो कार्बन पे Br, कार्बन पे Br, C। तो ये वाला कायरल नहीं होगा, दो ही कायरल सेंटर है। अब देखो पीओएस होगा क्या? कहां से? Cl के रेस्पेक्ट में ऐसे कट कर दोगे ना, आधा आधा Cl दो भाई, ये तो दो कंप्लीट Br है ही, Cl को हाफ हाफ ऐसे कट कर दो, तो इसके अंदर बेटा पीओएस हो जाएगा। सीओएस पॉसिबल नहीं है, ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। अब देखो समझ में आ रहा है क्या? तो ये तो अपना टास्क था कि गिवन कंपाउंड को हम देख के बता दें कि ये वाला ऑप्टिकल एक्टिव होगा, ये वाला ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। बात समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट वाला एग्जांपल फिर आप करना। ये लिखा बेटा सबने? अगर मान लो मैं ऐसे लिख के दे रहा हूं तब बताओ तो। इस वाले Cl को मैंने डैश पे डाल दिया, इसके अंदर क्या क्या होगा? यहां पे मैं थोड़ा और चेंज कर रहा हूं, Br को मैंने डैश पे डाल दिया है और Cl को वेज पे रहने देता हूं। पहले वाले में बताओ, कायरल कार्बन एटम तो ये दोनों होगा, सबको समझ में आ रहा है? क्या पीओएस होगा किसमें? अब होगा किसके रेस्पेक्ट में? Cl के रेस्पेक्ट में। अभी भी इसको दो इक्वल पार्ट कर दो, COS होगा नहीं, ऑप्टिकल इनएक्टिव। इसको चेक करो, कायरल कार्बन एटम तो होगा यही दोनों। अब देखो इसके अंदर पीओएस होगा क्या? नहीं होगा। अब ऐसे कट करोगे तो ये वेज पे, ये वाला क्या डैश पर, मिरर इमेज ही नहीं बनेगा। पीओएस भी नहीं है बेटा, सीओएस भी नहीं है, तो क्या होगा? ऑप्टिकल एक्टिव। समझ में आ रहा है ना? ये वाला दिख तो रहा, ठीक है। उसके बाद ये वाले इस एग्जांपल पे आओ बेटा, कितना कायरल कार्बन एटम है? ये भी कायरल होगा बेटा, ये भी कायरल होगा, ये भी कायरल होगा। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्या डिफरेंट है। पीओएस नहीं होगा, सीओएस नहीं होगा, तो ऑप्टिकल एक्टिव होगा, बिल्कुल सही है। ये वाला स्ट्रक्चर देखो, इसके अंदर कोई कायरल कार्बन एटम है? नहीं है। ये तो sp2 है, sp2 है, यहां तो sp3 नहीं है, तो कायरल कार्बन एटम कितना होगा बेटा? 0। ठीक है। पीओएस
पीओएस होगा बेटा इसके अंदर? हो जाएगा ना यार। कौन सा वाला? देखो ये कार्बन sp2 है, ये वाला कार्बन sp2 है। आ रही बात समझ में? तो ये क्या है? sp2 होगा तो क्या होगा? ट्राइगोनल प्लेनर। पूरा मॉलिक्यूल क्या होगा? बोर्ड के प्लेन में होगा। आ रही बात समझ में? पूरा मॉलिक्यूल क्या होगा? बोर्ड के प्लेन में होगा। पूरा मॉलिक्यूल बोर्ड के प्लेन में होगा ना यार। ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ठीक है। अब मैंने आपको बोला है ना, जहां भी कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 या sp होगा तो वहां पे क्या बोर्ड वाला प्लेन ऐसे कट कर सकते हो, आधा Br बाहर, आधा अंदर, आधा I बाहर, आधा अंदर। तो जैसे मान लो ये है, पूरा बोर्ड का प्लेन में ऐसे है, तो इसको मैं ऐसे दो इक्वल पार्ट कर सकता हूं, बीच से ऐसे काट दो पूरा मॉलिक्यूल का ऐसे। लेकिन ये सब कब काम में लोगे? जब हाइब्रिडेशन sp2 या sp होगा। अगर sp3 होगा तो उस केस में तो क्या हो जाएगा? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तब ये वाला बोर्ड वाला प्लेन काम में नहीं ले सकते हो। यहां तो क्या करना, ऐसे तो काटना, दो इक्वल पार्ट हो जाएगा और दोनों दोनों एक दूसरे का क्या होगा? मिरर इमेज। समझ में आया? तो इसके अंदर बेटा पीओएस हो जाएगा, सीओएस। इसके सेंटर में एक ऐसा पॉइंट, इक्वल डिस्टेंस इन अपोजिट डायरेक्शन, आइडेंटिकल ग्रुप होगा क्या? नहीं है, तो ये क्या होगा बेटा? ऑप्टिकल इनएक्टिव। लिखो इतना। इसके अंदर क्या बोलते हो बेटा? अगर मान लो आपको ऐसा बना के देता हूं तो बताओ। कार्यल कार्बन एटम, पीओएस, सीओएस और ऑप्टिकल एक्टिविटी सारा डिस्कस करो। पहले वाले में बताओ तो बेटा, कोई कार्यल कार्बन एटम होगा क्या रिंग में? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों साइड से सेम है, दोनों मिथाइल वेज पे ऐसे बाहर आ रहा है। कार्यल कार्बन एटम कितना होगा? 0। पीओएस, पीओएस हो जाएगा। ऐसे भी कट कर सकते हो और ऐसे भी कट कर सकते हो, दोनों सेम ही डायरेक्शन है। और या फिर ऐसे भी कट कर सकते हो, ये भी पीओएस हो जाएगा, ये भी पीओएस हो जाएगा, पीओएस हो जाएगा। आपसे ये नहीं पूछेगा कि कितना पीओएस होगा, लेकिन पीओएस है या नहीं है। अच्छा देखो, सीओएस होगा क्या? नहीं, क्योंकि दोनों दोनों मिथाइल सेम डायरेक्शन में बाहर आ रहा है, सीओएस नहीं होगा। ऑप्टिकल इनएक्टिव, इसके बारे में यहां भी कार्यल कार्बन एटम कितना होगा? 0 सेम। सीओएस होगा, सॉरी पीओएस पीओएस होगा, ये वाला हो जाएगा ना यार। इसके अलोंग ऐसे कट कर देंगे, एक मिथाइल ऐसे एक ऐसे, तो इस लाइन के अलोंग ऐसे। अब ये वाला नहीं हो सकता, पीओएस हो जाएगा। सीओएस, सीओएस तो हो ही जाएगा। ये वाला एग्जांपल लिखा था सीओएस के लिए मैंने, वहां पे मैंने क्या कर दिया? रिंग को ऐसे कर दिया। अब यहां पे रिंग क्या है? बोर्ड के प्लेन में एक मिथाइल बाहर है, दूसरा अंदर है, तो सेंटर में ये वाला पॉइंट होगा, इक्वल डिस्टेंस इन अपोजिट डायरेक्शन। सीओएस हो जाएगा। तो ऑप्टिकल इनएक्टिव, इसके बारे में देखो, कार्यल कार्बन एटम होगा क्या? 2 होंगे, बिल्कुल सही है, 2 कार्यल कार्बन एटम। पीओएस ऐसे हो जाएगा बेटा, ऐसे 2 इक्वल पार्ट हो जाएगा। सीओएस नहीं होगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव। इसके अंदर ये भी कार्यल है, ये भी कार्यल है, तो 2 कार्यल कार्बन एटम। पीओएस होगा, बताओ। इसके अंदर देखो पीओएस, चेक करो, पीओएस होगा क्या इसके अंदर? देखो ऐसे कट करोगे तब भी नहीं होगा, ऐसे कट करोगे नहीं भी होगा, ऐसे कट करोगे तब भी 2 इक्वल पार्ट नहीं होगा, क्योंकि ये वाला वेज पे, ये वाला कहाँ है? डैश पे, तो इसके अंदर पीओएस नहीं है।
COS भी नहीं है, तो ऑप्टिकल एक्टिव। लिखो बेटा। इसके बारे में क्या बोलते हो अगर आपको ऐसा बना के देता हूं तो मैं? मान लो 3 मिथाइल लगा दिया ऐसे, बनाओ। इसमें देखो तो कितना कायरल कार्बन आइटम होगा। इसके अंदर कायरल कार्बन आइटम कितना होगा बेटा? 2, यही दोनों होगा। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डिफरेंट है, लेकिन यहां पर देखना ये वाला कायरल नहीं होगा, दोनों साइड से क्या आ रहा है? सेम। ठीक है, तो कायरल कार्बन आइटम होगा बेटा 2। ठीक है, पीओएस हो जाएगा किसके साथ? इसके रेस्पेक्ट में हो जाएगा। COS नहीं होगा, सारे के सारे सिस पे ही है, तो ऑप्टिकल इनएक्टिव। यहां पर देखो बेटा, कायरल कार्बन आइटम अभी भी यही 2 रहेगा, अभी भी POS हो जाएगा इसके रेस्पेक्ट में। COS नहीं होगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव। यहां पर देखो तो कायरल कार्बन आइटम तो अभी भी ये दोनों ही रहेंगे। बार बार बोल रहा हूं, वेज को डैश करने से, डैश को वेज करने से कायरल कार्बन आइटम चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब POS होगा क्या? ऐसे कट करोगे तब भी नहीं होगा, क्योंकि अपोजिट में मिथाइल नहीं है। ऐसे कट नहीं कर सकते हो क्योंकि ये वेज पे ये वाला डैश पर, तो यहां पर POS भी नहीं है, COS भी नहीं है, तो ये वाला क्या होगा? ऑप्टिकल एक्टिव। इसके बारे में क्या बोलते हो? कितना कायरल कार्बन आइटम होगा यहाँ पर? तो ये सबको समझ आ रहा है ना? कायरल कार्बन आइटम 0 होगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सेम है, तो सब में 0 होगा। POS हो जाएगा किसके रेस्पेक्ट में? ऊपर वाले मिथाइल इसके रेस्पेक्ट में ऐसे हो जाएगा। ये वाला नहीं होगा क्योंकि ये वेज पे वो डैश पे, POS यही वाला होगा। COS नहीं होगा क्योंकि ये मिथाइल वेज पे, इसके अपोजिट पे डैश पे, ये मिथाइल वेज पे, ये भी अपोजिट वाला भी कहाँ है? वेज पे, तो ऑप्टिकल इनएक्टिव। यहां पर देखो तो है POS हो जाएगा किसके रेस्पेक्ट में? ऐसे हो जाएगा ना, ऐसे डायगोनल देख,
ऐसे दो हो जाएगा। ये वेज पे, ये इसका मिरर इमेज बन जाएगा वेज पर, ये डैश पे इसका मिरर इमेज बन जाएगा डैश पर। यही वाला होगा ना पीओएस। ऐसे नहीं हो सकता ये, क्योंकि ये वेज पे है, ये दोनों कहाँ है, डैश पे है। ऐसे कट कर दो। अच्छा, इसके अंदर सीओएस हो जाएगा। सीओएस तो हो ही जाएगा कि ये माला मिथाइल वेज पे है तो अपोजिट में डैश पर ऑप्टिकल इनएक्टिव। इसको देख के बताओ इसके अंदर पीओएस होगा क्या? कैसे? या ऐसे भी कट कर सकते हो, ऐसे भी कट कर सकते हो। समझ में आया? देखो ध्यान से, ये भी ऐसे कट कर सकते हो और ऐसे कट कर सकते हो। सीओएस होगा? नहीं, ऑप्टिकल इनएक्टिव। तो समझ में आ रहा है ना? पीओएस दिए, ये देख के बता सकते हो ऑप्टिकल एक्टिव होगा गिवन मॉलिक्यूल या कंपाउंड, या इनएक्टिव होगा। चलो 5 मेंबर रिंग में आते हैं, इसको नोट करो। तो 5 मेंबर रिंग में आते हैं, 1-2 एग्जांपल उसके करते हैं। अच्छा, 4 मेंबर रिंग में एक ऐसा लिख के दे दो, आपको बताओगे? 18 अगर मान लो FClBr, तीनों FClBr चारों चारों मान लो वेज पे हो। इसके बारे में क्या बोलते हो? कितना कायरल कार्बन आइटम होगा? 4। अगर FClBr चारों चारों वेज पे हो तो चारों चारों क्या हो जाएगा? कायरल हो जाएगा। और POS COS होगा क्या? नहीं होगा। तो ये वाला क्या हो जाएगा यार? ऑप्टिकल एक्टिव। मान लो ऐसे लिख के दे रहा हूं मैं आपको, 2 मिथाइल लगा रहा हूं 1-2 पे और दोनों दोनों वेज पर। कितना कायरल कार्बन आइटम होगा? एक मिथाइल को डैश पे कर दिया मान लो। इसके अंदर कायरल कार्बन आइटम होगा क्या? ये दोनों कायरल कार्बन आइटम होगा, दोनों ही क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अलग अलग है। पीओएस होगा कि इसके अंदर? देखो है, ऐसे हो जाएगा क्या? देखो 2 इक्वल पार्ट नहीं हो जाएगा है? ऐसे हो जाएगा ना? कायरल कार्बन आइटम कितना? 2। पीओएस हो जाएगा। सीओएस तो होगा नहीं, 5 मेंबर रिंग है, चेक ही मत करना, और नंबर ऑफ कार्बन आइटम करेंगे। यहां पर देखो कायरल कार्बन आइटम तो अभी भी 2 ही है। अब पीओएस होगा क्या इस केस में? अब नहीं होगा, क्योंकि ये वेज पे, ये वाला कहाँ है? डैश पर। पीओएस भी नहीं है, सीओएस भी नहीं है, तो ये वाला क्या होगा? ऑप्टिकल एक्टिव। सिक्स मेंबर रिंग में आ जाओ। और एग्जाम्पल मैंने आपको ग्रुप में डाले हुए हैं, ठीक है? वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर लेना। वैसे तो डिफरेंट टाइप का तो मैं सबको ले ही रहा हूँ। इसमें बताओ बेटा, कायरल कार्बन आइटम कितना है?
यहाँ तो बीच से पीओएस हो जाएगा। सीओएस तो नहीं होगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। इसके बारे में क्या बोलते हो? अब पीओएस होगा क्या बीच से? कायरल कार्बोनेट तो अभी भी दो ही रहेगा, पीओएस भी नहीं होगा, सीओएस भी नहीं होगा, तो ये वाला ऑप्टिकल एक्टिव हो जाएगा। इनके बारे में बता दो बेटा। कायरल कार्बन एटम कितना होगा इसके अंदर? 0। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सेम है, तो यहाँ भी 0 होगा और यहाँ भी 0 होगा। इसके अंदर पीओएस हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कट कर सकते हो। सीओएस होगा क्या? दोनों वेज पे, तो सीओएस नहीं होगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव। इसमें पीओएस हो जाएगा। सीओएस भी हो जाएगा। सेंटर में एक ऐसा पॉइंट, इक्वल डिस्टेंस इन अपोजिट डायरेक्शन, आइडेंटिकल ग्रुप मस्ट बी प्रेजेंट। अच्छा, अगर आपको ऐसा बोले तो ये वाला कंपाउंड लिख के, इसके बारे में क्या बोलते हो? क्या लिखा है मैंने, बताओ? जो मेरी क्लास में रेगुलर था, इसका नाम क्या है? क्यूमुलिन। कौन सा क्यूमुलिन है बेटा? इवन क्यूमुलिन है। अब आपको याद है मैंने वहां पे बताया था ना कि इवन क्यूमुलिन डू नॉट शो जीआई। इवन क्यूमुलिन जीआई शो नहीं करता है, बट ऑड क्यूमुलिन कैन शो जीआई इफ टर्मिनल कार्बन एटम है डिफरेंट एटम और ग्रुप। बात समझ में आया? तो मैं बोल रहा था जब ऑप्टिकल एक्टिविटी पढ़ाऊंगा तो इसका क्या हो जाएगा? रिवर्स। जो जीआई शो करता है वो वाला ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है, और जो जीआई शो नहीं करता वो वाला क्या होता है? ऑप्टिकल एक्टिव होता है। ये तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का तरीका हो गया आपको याद रखने का। अब ये ऑप्टिकल एक्टिव कैसे होता है देखो तो। इसका 3D डायग्राम बनाऊं, देखना यार। अगर फर्स्ट वाला कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड है। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो एक सिग्मा होगा एक पाई होगा। अगर फर्स्ट वाला पाई बॉन्ड अगर मान लो इस px से बना है, ये वाला किससे बना है बेटा? px से, तो ये वाला नेक्स्ट वाला पाई बॉन्ड किससे बनेगा? अब p ऑर्बिट आपका पाई बॉन्ड कब बनता है? जब दो p ऑर्बिटल सम पासर भी अतिव्यापन करता है साइड वाइज। अगर इस कार्बन का px यहाँ पे काम में आ गया तो इस कार्बन के पास तो क्या बचा? एक इलेक्ट्रॉन py में, एक pz में। तो या तो ये क्या करेगा? इसका py या फिर इसका pz, या तो ये py से बनेगा या फिर बोलो pz से बनेगा। ये बात समझ में आया? और px py pz ये एक दूसरे के क्या होता है? परपेंडिकुलर। अगर मान लो फर्स्ट वाला पाई बॉन्ड बोर्ड के प्लेन में है, ये वाला px तो ये क्या होगा? ऐसे होगा, परपेंडिकुलर। फर्स्ट ऐसे है तो सेकंड ऐसे होगा। और मैंने आपको बताया ना कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड एक दूसरे के क्या होता है? परपेंडिकुलर। अगर फर्स्ट वाला पाई बॉन्ड बोर्ड के प्लेन में है तो इस कार्बन पर जो सिग्मा है ना, H और मिथाइल, वो कहां पे होंगे? वेज और डैश पर। ऐसे बनाओगे। फर्स्ट वाला पाई बॉन्ड बोर्ड के प्लेन में है तो सिग्मा कहां होंगे? वेज और डैश पर। अभी दूसरा वाला परपेंडिकुलर है तो ये तो बोर्ड के प्लेन में आ सकते हैं ना। अब देखो ये इसका 3D है। अब इसके अंदर देखो कोई कायरल कार्बन एटम है क्या? sp2 है तो कायरल तो होगा नहीं, 0। ठीक है। pos देखो
क्या इसके अंदर पीओएस, क्या इस मिथाइल के रेस्पेक्ट में ऐसे कट करोगे इसको, एच और सी एस थी तो बोर्ड के प्लेन में ऐसे कट करोगे, क्या दो इक्वल पार्ट होगा? नहीं, ऊपर एच है नीचे क्या है मिथाइल। अगर ये दोनों सेम होता आइदर एच एच या फिर मिथाइल मिथाइल, तब बीच में से ऐसे पीओएस हो जाता इस मिथाइल के रेस्पेक्ट में ऐसे, समझ में आया? तो इसके अंदर बेटा पीओएस भी नहीं है सीओएस भी नहीं है, तो ऑप्टिकल एक्टिव होगा। अरे बस में तो मैं आपको देखो, मैंने आपको एक लाइन बोला था ना कि प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ कायरल सेंटर इज नॉट एनी क्राइटेरिया फॉर ए मॉलिक्यूल टू बी ऑप्टिकल एक्टिव। किसी भी कंपाउंड का प्रकाशिक सक्रिय होने के लिए उसके अंदर किरेल केंद्र का होना या न होना आवश्यक नहीं है। इसके अंदर कोई भी किरेल कार्बन एटम नहीं है, फिर भी ये वाला क्या है प्रकाशिक सक्रिय है। बात समझ में आया? अब एक चीज देखना, अगर मान लो ये दोनों सेम हो जाता एच एच या मिथाइल मिथाइल, तो ये वाला भी क्या होता ऑप्टिकल इनएक्टिव, फिर ऐसा हो जाता मिथाइल के रेस्पेक्ट में ऐसे पीओएस हो जाता। ठीक है, तो एक लाइन बोलूं, इवन क्यूमलिन कैन बी ऑप्टिकल एक्टिव इफ टर्मिनल कार्बन एटम हैव डिफरेंट एटम और ग्रुप। बात समझ में आया? इवन क्यूमलिन प्रकाशिक सक्रिय हो सकता है यदि अंतस्थ कार्बन परमाणुओं पर भिन्न भिन्न परमाणु या समूह उपस्थित हो। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो बेटा आपको ऐसा बना के देता हूं मैं, अब बोलो इसी क्वेश्चन को मान लो थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं, मान लो मैंने ऐसा बना दिया CH2, ये भी इवन क्यूमलिन है। ठीक है, अब बताओ ये कायरल सेंटर 0, अब इसमें पीओएस हो जाएगा, सीओएस तो अभी भी नहीं होगा, और ऑप्टिकल इनएक्टिव। ये वाला देखो 27, इसके बारे में क्या बोलोगे? ये कौन सा है? ऑड क्यूमुलिन। ठीक है, ये वाला कौन सा है बेटा? ऑड क्यूमुलिन। क्या पीओएस हो जाएगा? नहीं होगा। चलो 3D बना है, ये लिखा देखो, अगर फर्स्ट वाला पाई बॉन्ड बोर्ड के प्लेन में है तो दूसरा वाला परपेंडिकुलर होगा, तीसरे वाला बोर्ड के प्लेन में आ सकता है। फर्स्ट पाई बॉन्ड बोर्ड के प्लेन में, दूसरा परपेंडिकुलर, तीसरा वाला बोर्ड के प्लेन में आ सकता है। ये पीएक्स पीएक्स, ये पीवाई पीवाई, और तो ये पीएक्स पीएक्स पॉसिबल है। तो अगर इसका 3D बनेगा, अगर फर्स्ट वाला पाई बॉन्ड बोर्ड के प्लेन में है तो बोला ना सिग्मा और पाई बॉन्ड एक दूसरे के क्या होता है परपेंडिकुलर, तो ये आपके कहाँ होंगे वेज और डैश पर। ऐसे होगा। अब इसके अंदर पीओएस पॉसिबल है क्या? दोनों मिथाइल आपके ऐसे बाहर निकले हुए हैं, तो मिथाइल के रेस्पेक्ट में ऐसे पूरे मॉलिक्यूल को कट कर दो। अरे बस में तो यहां पे क्या हो जाएगा? कायरल सेंटर 0, पीओएस हो जाएगा, सीओएस नहीं होगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव। देखो बेटा बात समझ में आ रहा है ये वाला? अगर आपको वो वाला लाइन याद है ना, तब भी आपका क्वेश्चन तो हो जाएगा आईआईटी का कि इवन क्यूमलिन जीआई शो नहीं करता है, ऑड क्यूमलिन जीआई शो करता है। कब? जब अंतस्थ कार्बन परमाणुओं पर डिफरेंट एटम और ग्रुप होगा तब। ठीक है, और वो अगर याद है उसी का जस्ट आप रिवर्स कर देना किसमें? ऑप्टिकल एक्टिविटी में। अच्छा इसके बारे में बता दो, ये कौन सा कंपाउंड हो जाएगा? CH3H, CH3H। इसके बारे में कौन सा स्पाइरो है? जब दो रिंग एक ही कॉमन कार्बन पे आके मिलता है तो उसे ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हो? स्पाइरो। बताओगे ऑप्टिकल एक्टिव या इनएक्टिव? वैसे कॉमन सेंस लगा के सीधा वैसे देख के। अच्छा इवन क्यूमुलिन का चलो मैं हिंट देता हूं, इवन क्यूमुलिन का DU कितना होता है?
हाँ, जो आपका जीआई शो कर रहा था, इवन कि उसके अंदर कितना है, 2 पाई बॉन्ड, ठीक है। तो डी यू कितना हो गया, 2। डी यू बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड नंबर ऑफ रिंग, ये होता है ना, पाई बॉन्डों की संख्या और वलयों की संख्या। तो उसका डी यू कितना है, 2। इसका डी यू कितना है, 2। अब बताओगे ऑप्टिकल एक्टिव या इनएक्टिव? इवन क्यूमुलिन क्या होता है, ऑप्टिकल एक्टिव। तो ये याद रखने के लिए वैसे मैं इसका रीजन बताऊंगा अभी। तो ये आपका है ना स्पाइरो कंपाउंड बेटा, ये भी आपका ऑप्टिकल एक्टिव होगा अगर दोनों टर्मिनल कार्बन एटम पर डिफरेंट एटम और ग्रुप होगा तब, ठीक है। कैसे, देखो यहां पे क्या होगा, यहां पर आपको जो जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना वैसा स्ट्रक्चर नहीं है इसका। अगर ये फर्स्ट वाला रिंग बॉडी के प्लेन में है ना, तो दूसरा वाला रिंग ऐसे होगा। अरे बस में, क्योंकि उसको उतना बॉन्ड एंगल मेंटेन रखना है। देखो मैं ऐसे बनाऊं, जहां भी समझ में नहीं आ रहा मेरे को बताना। सर मैं फर्स्ट रिंग ऐसे है, दूसरा रिंग ऐसे है कि जो डार्क किया हुआ है वो वाला आपको दिख रहा है सामने से, ठीक है। अगर फर्स्ट रिंग बोर्ड के प्लेन में है तो इस पे आपका जो सिग्मा कहाँ होंगे, बोलो, वेज और डैश पर। दूसरा वाला रिंग ऐसे है तो इस पे आपके सिग्मा कहाँ होंगे, बोर्ड के प्लेन में। अब देखो इसके अंदर से कोई पीओएस सीओएस है क्या, कायरल सेंटर, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सेम है डिफरेंट है। ये वाला कार्बन चेक करना है, दोनों साइड से क्या आ रहा है, सेम, ठीक है। तो कायरल सेंटर कितना है बेटा, 0। पीओएस होगा क्या, नहीं, ऐसे कट करोगे तो यहां पे क्या है, एच मिथाइल, पीओएस भी नहीं है, सीओएस भी नहीं है, तो ऑप्टिकल एक्टिव है। तो ये आपका क्या हो गया, स्पाइरो कंपाउंड। बेटा समझ में आ रहा है, दोबारा किसी को दिक्कत बताओ इसमें। वैसे तो आप ऐसा भी याद रख सकते हो, पता है कैसे, ऐसे कंपाउंड जिनका DU 2 होता है ना, ऐसे कंपाउंड जिनका DU 2 होता है और टर्मिनल कार्बन पर डिफरेंट एटम और ग्रुप होता है, तो वो वाला ऑप्टिकल एक्टिव होता है। ऐसे शॉर्टकट बनाया है ऐसे, जैसे मान लो 29 में ऐसे लिख के दूं, ये वाला कंपाउंड, ये वाला जो कार्बन कार्बन के पीछे डबल बॉन्ड है ना, ये वाला क्या रिंग का पार्ट है। जैसे जानते हो अल्केन में से एक H बाहर निकालते हैं तो रेडिकल क्या बनता है, अल्काइल। अल्केन में से 2 H बाहर निकालते हैं तो 2 पॉसिबिलिटी होता है, वैसे तो 3 होता है। अगर सेम कार्बन आइटम से बाहर निकालते हो तो 2 H अल्काइल इडीन, और पास वाले कार्बन से बाहर निकालते हो तो अल्काइलिन। तो यहां से एक ही कार्बन से बाहर निकला, 2 H डबल बॉन्ड बना है, तो इसको बोलते हैं बेटा साइक्लो अल्काइल इडीन, इडीन, ठीक है। तो एक ही कार्बन से अगर 2 H बाहर निकालते हो, जैसे इथेन से इथाइल इडीन, जैम डाई हेलाइड पढ़ा होगा आपने। अब यहां भी देखो, बताओगे ऑप्टिकल एक्टिव या इनएक्टिव, वैसे देख के बता दो इसी को। इसका DU कितना है, 1 रिंग 1 पाई बॉन्ड, DU कितना है, 2, और टर्मिनल पे क्या है, H और CH3, टर्मिनल पे क्या है, H और CH3। तो इसका मीनिंग क्या होगा, पीओएस भी नहीं होगा, सीओएस भी नहीं होगा बेटा, क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिव। देखो तो ये लिखा नीचे वाला। वैसे एक और बताऊं मैं आपको, चलो ये लिख ही देता हूं। अगर मान लो आपके पास ऐसा है ना यार, एक साथ ही लिख देता हूं इनको। मान लो आपके पास ऐसा है, ये कंपाउंड है, ये आपका क्या है, डाइफिनाइल। ये आपका क्या है, डाइफिनाइल या बाइफिनाइल।
इसके अंदर बताओ कोई कायरल सेंटर है? नहीं, सारे के सारे sp2 हैं। कायरल सेंटर कितना होगा? 0। pos हो जाएगा क्या? अच्छा, जानते हो कि जैसे मान लो ये दो रिंग है, ऐसे आपके पास ये दो रिंग है ना, जैसे ये वाला रिंग है, ये वाला रिंग है, तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड के अलाउ क्या होता है? रोटेशन अलाउ होता है। रिंग क्या होता है? घूमता रहता है अपने एक्सिस पे, ऐसे है ना। अभी आपका ये क्या है? मान लो एक ही प्लेन में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? pos हो जाएगा। क्या cos होगा क्या? इसके सेंटर में कोई ऐसा पॉइंट इक्वल डिस्टेंस या अपोजिट डायरेक्शन आइडेंटिकल ग्रुप है? नहीं होगा, तो ये इनएक्टिव होता है। लेकिन एक चीज बताता हूं मैं आपको, अभी तो ये क्या है कि दोनों, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, दोनों रिंग क्या है? बोर्ड के प्लेन में है। लेकिन अगर आपके पास ऐसा आ जाए ना, ऑर्थो डैश टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड डाइफिनाइल, अगर ऐसा आ जाए ना, जैसे मान लो यहाँ पे मैं लिख दिया NO2 COH NO2। देखो, इसको अगर ऑर्थो माना है तो इसको ऑर्थो डैश मान लिया, ठीक है, टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड डाइफिनाइल। अब बताओगे इसके अंदर कोई POS या COS होगा क्या? अब एक चीज देखना यार, जैसे ही ऑर्थो पोजीशन पर आपका कोई बल्कि एटम या ग्रुप आता है ना, अभी तो देखो पहला वाला जो कंडीशन है ना, ये वाला देखो ध्यान से, पहला वाला कंडीशन तो आपका ऐसा है कि दोनों रिंग ऐसे है, एक ही प्लेन में। अरे बस में अब जैसे ही आप ऑर्थो पोजीशन पर कोई भी बल्कि एटम या ग्रुप लेके आओगे दोनों पर, फर्स्ट कंडीशन तो ये है, ये वाला कंडीशन तो ये है कि दोनों रिंग क्या बोर्ड के प्लेन में ऐसे है। अब जैसे ही ऑर्थो पोजीशन पर कोई भी एक बल्कि एटम या ग्रुप आया ना, तो स्टेरिक हिंड्रेंस त्रिवियम बाधा को मिनिमाइज करने के लिए एक रिंग ऐसा हो जाता है। बात समझ में आया? इसकी ऑर्थो पर जैसे ही बल्कि एटम या ग्रुप आएगा, जब तक ऐसे रहेगा जब तक तो पीओएस हो जाएगा। लेकिन जैसे ही कोई बल्कि एटम या ग्रुप आएगा ऑर्थो पोजीशन पर, तो स्टेरिक हिंड्रेंस को मिनिमाइज करने के लिए एक रिंग ऐसे हो जाएगा। एक तो क्या है बोर्ड के प्लेन में, एक क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। बात समझ में आ रहा है? और जब ऐसे हो जाएगा ना तब पीओएस नहीं होगा। बात समझ में आया? पीओएस भी नहीं है, सीओएस भी नहीं है, ऑप्टिकल एक्टिव। तो आपके पास ये देखो चार सिस्टम है, मैं रिपीट करूं, इवन क्यूमुलिन, ठीक है जी, इवन क्यूमुलिन आपका ऑप्टिकल एक्टिव हो सकता है इफ टर्मिनल कार्बन एटम है डिफरेंट एटम और ग्रुप, ठीक है। उसके बाद स्पाइरो कंपाउंड, ठीक है, स्पाइरो कंपाउंड भी आपका क्या होगा ऑप्टिकल एक्टिव हो सकता है इफ टर्मिनल कार्बन एटम है डिफरेंट एटम और ग्रुप। उसके बाद साइक्लो अल्काइलिडीन, ये वाला भी आपका ऑप्टिकल एक्टिव हो सकता है इफ टर्मिनल कार्बन एटम है डिफरेंट एटम और ग्रुप। और ऑर्थोडेस टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड डाइफिनाइल, ये भी आपका ऑप्टिकल एक्टिव हो सकता है। और देखो इन चारों सिस्टम में से किसी के पास भी कायरल कार्बन एटम नहीं है। अरे बात समझ में, चारों सिस्टम में से किसी भी सिस्टम के पास कायरल कार्बन एटम नहीं है और फिर भी ऑप्टिकल एक्टिव है। बात समझ में आया? देखो इसमें कोई दिक्कत है बताओ, बस इतना ही एग्जांपल कराऊंगा मैं, और कोई एग्जांपल रहेगा हो तो देखना ग्रुप में से आप कर लेना वहां से, ठीक है। तो ये आपका ऑप्टिकल एक्टिविटी में अब आपको कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। वेज डैश दे रखा होगा उसको फीचर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आरएस निकालना, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, वो सब सीखेंगे। चलो ठीक है बेटा, इसमें कोई दिक्कत है बताओ? चलो ठीक है बेटा।